कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है वो अपना हैंड रेस करें। आज बीच में वीडियो भी ऑफ कर देंगे, इट्स ओके। आप लोग रीड करते रहिए, मैं पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ। ओके।
So let's start with सबसे पहले ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। एंड ऋषा माता जी सीक्वेंस में ही सभी को रीड करवाइएगा, मैं आप ही को बोलूंगा, ठीक? जी प्रभु जी, या हरे फिर कृष्ण। रहने दीजिए, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा, रहने दीजिए, आप बस पहला रीड करें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तात्पर्य: दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिवजी से विशेष अनुरोध किया कि वे वहां पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है, शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर हैं, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख हैं, उपस्थित हों। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो फिर से वही बात है कि सभी देवी देवता को हम क्या प्रसन्न कर पाएंगे? बिकॉज अगर किसी को भी बुला रहे हैं, प्रसन्न कर नहीं कर, किसी को अतिथि को बुलाया, अतिथि आ गए, हमने उनको प्रसन्न नहीं किया, तो हुआ क्या? अवेल ना हुआ। अतिथि का स्वीकार ढंग से नहीं हुआ, क्या सत्कार ढंग से नहीं हुआ। जब ये सत्कार ढंग से नहीं होगा तो जो अतिथि हम पे कृपा करने वाले थे वही क्या करेंगे? हमें हमसे कुपित हो जाएंगे, हमसे दुखी हो जाएंगे, वही अतिथि। तो ये तो अतिथि की बात हुई। यहाँ पे भगवान के शुद्धतम भक्त है, सारे देवी देवता भगवान के भक्त हैं। और अगर शिव जी का अच्छे से आदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? शिव जी को कुपित हो जाना चाहिए। बहुत बार नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है, शुद्ध भक्त है ना, बहुत बार नहीं होते कुपित। परंतु शिव जी को हमेशा हमेशा ही प्रसन्न करने का लक्ष्य होना चाहिए जब यज्ञ करना है। इसीलिए कलयुग में मात्र एक यज्ञ है, मात्र एक मंत्र। बिकॉज क्या है, एक्चुअली में स्थिति तो यही है, ये स्थिति गलत नहीं है। अब श्रीमद वो भक्ति रसामृत सिंधु याद करें। भक्त भगवान, सॉरी भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। अब कभी भी भगवान तक जाने के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। तो एक एक देवी देवता को प्रसन्न करेंगे तब जाकर के एक एक दरवाजा खुलेगा, तब जाकर के हम भगवान के पास जा सकते हैं। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनका कोई स्थिति बनता ही नहीं है भगवत धाम आने का, अत्यंत कृपा। अब सरल मार्ग है, हर स्थिति में हरे कृष्ण प्रभु जी। अलग अलग ढंग से वही कार्य करेंगे। प्रभु जी, आपकी आवाज हरे कट कृष्ण।
चलिए ओके, मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आवाज क्लियर है? यस। जी प्रभु जी, आ जी रही है प्रभु जी। आवाज। थोड़ी सी इको हो रही है। हाँ, अब नहीं होगा, अब नहीं ओके ओके। तो हर स्थिति में हम सेम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इनफैक्ट मैं बहुत बार ये सोचता हूँ, यहाँ पे रह करके ये अनुभव बहुत बार होता है। देखिए आप समझिए, हम बोलते हैं हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमारा लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना हो ही नहीं सकता। हमारा लक्ष्य हमेशा गुरु की प्रसन्नता हो सकता है, और गुरु का लक्ष्य भगवान को पाना हो सकता है, और गुरु का लक्ष्य भगवान को पाना, उसीलिए हम भी भगवान को पालें। समझ में आ रहा है सभी को? है? भगवान बोलते हैं कि वो जो कहता है वो मेरा भक्त है। ये पढ़े है ना, ये श्लोक पढ़े है ना? वो जो कहता है कि वह मेरा भक्त है, वो मेरा वास्तविक रूप में वो मेरा भक्त नहीं है, परंतु वो जो कहता है मेरे भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्त है, वो सच में मेरा भक्त। वो जो कहता है मेरा दास है, वो मेरा दास नहीं है ना। पढ़े हैं? कहाँ पे था? हाँ? हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, क्लियर। मुझे दूसरी जगह फ्रीज हुआ हुआ दिखा। ओके, दूसरी जगह इंटरनेट डिस्कनेक्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। कौन सा रेफरेंस था? कहाँ से? कोई कोई बताएगा क्या? नहीं, भगवत गीता नहीं, जितना मेरे को याद आ रहा। हरे कृष्ण। नहीं, भगवत गीता नहीं। मेरा इंटरनेट ढंग से चल नहीं रहा, मैं सर्च नहीं कर पा। उसके लिए लैपटॉप ढंग से चलना चाहिए। हरे कृष्णा। यस। ये ना, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला, लीजिए रेफरेंस लीजिए। हरे कृष्ण। Those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are devotees of my servant are actually my devotees. तो प्लीज समझिए, वैसे मेरे को रेफरेंस दिखाने का कोई ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा क्या? इंटरनेट फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है। कोई स्क्रीन में प्लीज शेयर कर दीजिए अगर कर सकते। इतनी बार डिस्कनेक्ट हुआ, अभी दिख रहा है क्या? मेरे को दूसरे डिवाइस पे दिख रहा है। Those who are my direct devotees are actually not my devotees. हाँ? पढ़ा क्या सभी ने? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो हमारा लक्ष्य कभी ये नहीं हो सकता है। हम लोग मूर्खता में बोलते हैं ना, हमको भगवान को पाना है? हमारा लक्ष्य है कि हम भगवत प्राप्ति कर ले। नहीं हो सकता, कोई भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता।
हमारा लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता हो सकता है। माता जी अगली बार डिस्कनेक्ट होगा तो कीजिए अभी। हमारा लक्ष्य हमेशा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। हम लोग जब बोलते भी है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हमारा लक्ष्य हमेशा गुरु की प्रसन्नता हो सकता है। भगवत प्राप्ति कैसे होगा? भगवान को क्या प्रसन्न करता है, क्या हम वो जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम शास्त्र को बिना किसी त्रुटि के जानते हैं क्या? विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी फ्लॉ। फिर तो नित्य सिद्ध हो गए हम। तो हमारा लक्ष्य हमेशा गुरु की प्रसन्नता हो सकता है। बोलिए यही जान रहे थे। गुरु को हम प्रसन्न करते हैं, हम कृष्णा को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। हम कृष्णा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लघु भागवत भागवत मृता में भी लिखा हुआ है 2.6 जो भी चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ, तो ये अपने में ही ऑथोरिटी। परंतु समझिए, हमारा लक्ष्य कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरे को जाकर के बोलिएगा ना कि भक्तों की गोष्ठी में कोई प्रभु जी ऐसा बोल दिए कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता, जोर जोर से हंसेगा। है लगा क्या करते हैं आप, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप लोगों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता। सच में नहीं हो सकता। मूर्खता में लोग बोलते हैं। कोई भगवान को नहीं समझ सकता, कोई भक्ति नहीं कर सकता। समझिए, रियलिटी समझिए। हमारा लक्ष्य गुरु की प्रसन्नता हो सकता है। अब गुरु अगर हमें हाथ पकड़ करके कृष्णा तक ले जाए तो चले जाए। गुरु का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। हम लोग कभी कभी ये बात भी की है क्या, इम्परफेक्ट सेंस के साथ परफेक्ट कृष्णा कैसे मिलेंगे? उसका आंसर होता है कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। अब हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा मिलेगी कैसे? हम तो इम्परफेक्ट हैं, हम में तो भौतिकता है? तो परफेक्ट हम कैसे हो जाएंगे? परफेक्ट के प्रति समर्पण करने से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कभी जहाज होता है, कभी नाव होता है, कोई बस होता है, तो एक वो लक्ष्य तक जाता रहता है। आप उस बस में बैठ जाइए, उस नाव में बैठ जाइए, उस कार में बैठ जाइए, जो एक लक्ष्य तक जा रहा है, उस कार में बैठ जाइए, आप भी लक्ष्य तक पहुंच जाइए। गुरु का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। गुरु नित्य सिद्ध, गुरु इंद्रिय के स्वामी, हम नहीं। हमको पर उस बस में बैठना, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है ना। तो जो लोग सोचते हैं कि हम भक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, है ना। जो लोग सोचेंगे कि हम बिना आज्ञा के भक्ति कर लें, वो नहीं कर सकते। वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, सभी को मूर्ख बना रहे हैं, सभी को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को बनाना होता है। मूर्ख बनाने की यही विधि है। अगर हम किसी को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको अपने आप को ठगना पड़ेगा, फिर हम दूसरे को ठग सकते हैं। अगर अपने आप ही को नहीं ठग रहे हैं तो दूसरे को कैसे ठगे? किसी के साथ बुरा कर, अब सोच के देखिए, तो सबसे पहले हमको अपनी चेतना मारनी पड़ती है।
कल परसों जान रहे थे चैतन्य चैतामृत क्लास में, सब कोई सही करना चाहता है। एक आतंकवादी के पास जाइए ना, उससे जाकर के पूछिए कि आपने सही किया, बोलेगा मेरे साथ जीवन में इतना अन्याय हुआ, ये आतंक फैलाना ही सही था मेरे लिए। समझिए इस बात को। वो गलत वाली अवस्था में भी अपने आप को सही जानना चाहता है। तो पहले तो अपने आप को गलत अवस्था को स्वीकारना पड़ेगा, गलत को स्वीकारना पड़ेगा, तब जाके मूर्खता वाला काम करेंगे। अगर कोई मूर्खता वाला काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो झूठ को स्वीकारना। लोग माया को स्वीकारते हैं उसीलिए कष्ट में रहते, झूठ को स्वीकारते हैं उसीलिए कष्ट में। तो हम सच में किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना? और हम मैक्सिमम इस जगत में आने के बाद अब क्या कर सकते हैं? हम गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, 2 बातें हैं। पहला, धाम में सब कोई जो भी होता है ना, सबको ही को उच्च जानना चाहिए। किसी को गलती से भी नीच या निचला या छोटा मत जानना। किसी को भी, जीव जंतु को धाम में, है ना? परंतु कोई भी है, आप समझिए, एक बार के लिए एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुत लोग यहाँ पे दान करते हैं, धाम में बहुत लोग दान करते हैं। हुँ, बहुत लोग कुछ भी दान कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, देखा है? हरे कृष्ण, बहुत दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, देखा है सभी ने? हरे कृष्ण, बाकी लोगों ने नहीं देखा? हुँ, हरे कृष्ण, फिर से उधर डिस्कनेक्ट। ओके, देखा है सभी ने? यस, ओके। तो प्लीज समझिए, कोई भी दान कर रहा है, प्लीज इसकी गहराई को समझिएगा। कोई भी दान कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई भी सेवा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ये क्यों का उत्तर जरूर से दीजिएगा। क्यों कर रहा है? कोई भी सेवा कर रहा है तो हम्म, क्यों कर रहा है सेवा? क्यों कर रहा है दान? पुण्य पाने के लिए। ओके, हम्म, धाम में भी पुण्य पाएगा तो उससे मरा मूर्ख कौन होगा? ओके, ठीक है, करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। ओके, पाप को निगेट करने के लिए। ओके, निगेट तो होता नहीं, पाप कर्म और पुण्य कर्म साथ साथ चलता है। ओके, यस, कोई भी दान करता है, कोई भी सेवा करता है धाम में तो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? यस, जल्दी बताइए। भक्तों की सेवा करने के लिए नहीं। ओके, कृष्णा के लिए कार्य करने के लिए तो इन इनकरेक्टली कर रहा है। वो श्लोक के मुताबिक जो अभी चैतन्य चैतामृत का श्लोक दिखाया उसके मुताबिक वो भक्त नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, फिर से श्लोक दिखाऊं? पढ़ लीजिए। अगर आप बोल रहे हैं कृष्णा की सेवा के लिए तो कृष्णा की सेवा नहीं कर रहा। कृष्णा मना कर रहे हैं, ये तो मेरा सेवक है ही नहीं।
निकालो इसको, शुद्ध होने के लिए। गलत रास्ते चल करके तो शुद्ध नहीं हो सकता। गुरु ने कहा है, गुरु नेसेसरली नहीं कहते, हमेशा नहीं कहते सेवा करो, इस तरीके से सेवा करो या उस तरीके से सेवा करो, जरूरी नहीं है। हर बार सेवा करते हैं तो हर बार गुरु कहते हैं, जरूरी नहीं। तो किस लिए कर रहे हैं? यस, आश्लेषा माता जी इज करेक्ट, गुरु की प्रसन्नता के लिए। जो भी उनके गुरु हैं उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब धाम में बहुत लोग नहीं है, इसलिए नहीं देखते होंगे, वो हमेशा गुरु का जयकार लगाते हैं। गुरु का ही उद्घोष होता है। आप लोगों को बताया भी था, जब इस्कॉन टेम्पल में रहिए, हैं? जब कीर्तन होता रहता है, कीर्तन के बाद जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, आरती हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। उसके बाद जो जय हो श्रीला प्रभुपाद, जय हो श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, जय हो श्रीला प्रभुपाद, सबसे ज्यादा उद्घोष डिवोटीज का, जो भी इस गुरु शिष्य परंपरा में, उनका सबसे ज्यादा उद्घोष श्रीला प्रभुपाद की जयकार में होता है। सबसे ज्यादा उद्घोष तभी होता है, सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब गुरु का जयकारा लगता है, जब गुरु की प्रसन्नता की बात होती है। आप समझिए, कोई भी अगर सेवा कर रहा है तो वो एक्चुअली में अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। अब मूर्खता में नहीं जानता कि हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अब बेवकूफ है। अब धाम के लोगों को नहीं बोल सकते, परंतु ठीक है, जो भी कर रहा हूं, है ना। तो सब कोई गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, सब कोई। अगर कोई नहीं कर रहा है तो मतलब गलत दृष्टिकोण, गलत दृष्टि, ठीक है। तो स्थिति यही है, वो डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कोई इतना केपेबल नहीं है कि वो स्वयं बोले कि हम भगवान की सेवा करेंगे, हैं? हम भगवान की सेवा करेंगे। नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है भगवान की सेवा कैसे होती, क्या पता हमको, हमको नहीं पता है, शुद्ध भक्तों को पता है ना। तो शुद्ध भक्त हमें बता सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयर करने में आश्लेषा माता जी इशू हो रहा है क्या? प्लीज माता जी प्लीज, मैंने पहले ही बोला था, अगली बार दिक्कत हुई तो आप कर दीजिए। ओके, चलिए, हाँ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। राघव प्रभु जी, उसीलिए समझिए, देखिए, हमको ये बात को समझना है कि हम अपने गुरु के कहे अनुसार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते, नहीं तो देवी देवता की प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं कार्य करें? आप समझिए, देवी देवता की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? अब जब बोलेंगे ठीक है देवी देवता की भक्ति करना तो बहुत अच्छा है, तो एक बात बताइए, भूत प्रेत के पास क्यों नहीं जाए? अगर कोई कष्ट आ जाए मेरे को, आज मेरे को कोई कष्ट आ जाए, हम भूत प्रेत के पास क्यों नहीं जाए? हैं? किसी धनी व्यक्ति, रजोगुनी, किसी धनी व्यक्ति के पास क्यों नहीं जाए अपनी रक्षा के लिए? आप समझिए, फिर किसके प्रति समर्पित है? अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं है तो किसके प्रति समर्पित है? कोई कुछ भी बोल, अगर गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, सब मूर्खता है, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की मूर्खता है।
परंतु सब मूर्त है। ठीक है, तो या तो हम गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हैं, और गुरु ने ये बोला इसलिए उस मार्ग पे चले, हैं? गुरु ने बोला, सबसे सरल तरीका है सफल होने का, सबसे सरल तरीका गुरु ने बोला। हमको और कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, गुरु ने बोला, गुरु ने बोला है, तो हम वो करेंगे, गुरु नहीं बोलते तो हम नहीं करते। आप सभी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं, बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा फल खा लीजिए। बहुत सारा अलग अलग व्यंजन बनता है, जैसे सांवा का चावल होता है, आलू खा सकते हैं, और भी जितना भी हो, सेंधा नमक खा सकते हैं, और भी फल जितना भी हो, और भी जो भी दूध का प्रोडक्ट हो, एक दिन वो खा लीजिए। अधिकतर लोग आप में से एकादशी का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इस्कॉन वाले एकादशी का व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? गुरु ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तो हमारे लिए सिद्ध सिद्धांत हो गया, प्रूवन रूल हो गया, प्रूवन रूल हो गया, यही करना। हमको आगे क्या जानना है? आगे क्या जानना है? हमको आगे नहीं जानना, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लाभ है, क्या नहीं है, कैसे करना है, कैसे। अरे गुरु ने बोला, बस हो गया, खत्म। है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे कृष्ण, नहीं तो करते रहिए जितना यज्ञ करना, नहीं तो करते रहिए जितना असफल होना। अभी देखिए, ये भी करके बताइएगा, ये वाला करके बताइएगा। समझिए, आज के दिन में हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम तप नहीं कर सकते, हम दान भी नहीं कर सकते, जैसा पहले किया जाता था। इस युग में नहीं कर सकते। अधर्म का उत्थान है, शास्त्रों के विपरीत कार्य होता है, गुरु के विपरीत कार्य होता है। इस कली काल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्या कर सकते हैं? गुरु के कहे अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र जप सकते हैं, गुरु के कहे अनुसार हरि नाम का प्रचार कर सकते हैं, गुरु के कहे अनुसार। वो भी हम स्वतंत्र रूप से नहीं जप सकते, स्वतंत्र रूप से नहीं। हमारा मन कर रहा है तो हम जप लें, नहीं। ओके, आई थिंक राघव प्रभु जी को बोला था। राघव प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 8। जब शिवजी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तात्पर्य: इस बार सभी देवता तथा ऋषि सावधान थे कि शिवजी क्रुद्ध न हो पाएं, अतः उन्होंने जो कहा वही किया गया। यहाँ पर यह विशेष रूप से बताया गया है कि दक्ष के शरीर को पशु यानी बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग बोलेंगे इस पे, क्या दक्ष प्रजापति की जान की तो कीमत है, परंतु उस बकरे की जान की कोई कीमत नहीं है। देखिए, दो अलग अलग कार्य चल रहा है। पहला, बकरे की आहुति दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई जैसे आजकल के लोगों द्वारा बकरे को काट दिया जाता है। बकरे की आहुति इसलिए दी गई ताकि उच्चा के साथ वो एक अच्छा जीवन मिले। अब बकरे का सिर था, दक्ष प्रजापति को सजा भी देनी थी, दक्ष प्रजापति के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हंसा माता जी। हरे कृष्ण। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और जो ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तात्पर्य, यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवोत्स्थि कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काटकर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, किंतु शिव की कृपा से जो ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे यह सूचित होता है कि चेतना भी व्यस्ति होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववत चेतना प्राप्त हो गई। यद्यपि उसका शरीर बदल गया था, इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास में कोई सरोकार नहीं रहता। चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यथा महाराज भरत, जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लीन थे। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी ही अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की तरह भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणित हो जाए तो इसमें संदेह नहीं है कि अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार के देह प्राप्त हो, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, कृष्णा बहुत कृपालु है। क्या कि एक बार कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए तो आगे चाहे वो कुछ भी कर, चाहे वो पाप कर्म में भी लग गया हो, गलत रास्ते भी चल गया हो, तो उसके बाद क्या होगा? पाप कर्म का फल भी मिलेगा। गलत रास्ते चला हो तो उसकी सजा भी मिलेगी। परंतु कोई शुद्धता से कृष्णा का नाम जपने का एक बार प्रयास कर, उसके बाद कृष्ण का आकर्षण कम नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में वह महान कृष्ण भक्त होगा। परंतु ये मतलब यहाँ पे लिखा तो हुआ है महान कृष्ण भक्त, पर ऐसा लिखा हुआ है जैसे थप्पड़ में पड़ रहा है, जोर जोर से कोई थप्पड़ मार।
अगर हम इसी जन्म में भगवान के प्रिय हो सकते हैं, हमको अगला जन्म चाहिए ही क्यों? हमको ये शरीर त्यागने के बाद कृष्णा से प्रेम का संबंध भी क्यों स्थापित करना? हमें अगले पल का इंतजार क्यों करना है? हम क्या इसी पल शुद्ध हृदय से कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते? ना? या भक्ति करने का शुद्ध प्रयास नहीं कर सकते? हमें अगला शरीर क्यों चाहिए? हम गलत रास्ते चलना ही क्यों चाहिए? क्या हमें और कष्ट चाहिए? आप में से कोई एक ये बोलते मुझे और कष्ट चाहिए। हम्म? समझिए इस बात को। हम और कष्ट को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे पास अभी जितना कष्ट है वही बहुत है। यही हमसे हैंडल नहीं होता। यही हमारे लिए ओवरवेलमिंग। हम आगे और कष्ट कैसे लें? हम्म? कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त। कष्ट आने पे हम लोग स्वाभाविक रूप से भगवान का नाम जपते हैं, क्योंकि अगर कष्ट आ गया तो हमें कौन बचाए? अगर हम हर पल ही इस बात को समझ जाए, इस भौतिक जगत में तो कष्ट ही कष्ट है, और हमेशा ही कृष्णा का नाम जपते रहे, तो कष्ट आएगा भी क्यों? हाँ देखिए, भौतिक प्रकृति जब तक है और भौतिक गुणों में जब तक स्थित है, तब तक कष्ट आएगा। कोई अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तब भी कष्ट आता है। अधिकाधिक बार कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा वही कष्ट के रास्ते में ही हमें दिव्य प्रेम का चाबी थमा देते हैं। हम पे अत्यंत कृपालु होते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ। I'm sorry। तो हम पे कृष्णा अत्यंत कृपालु होते हैं, है ना? हम मूर्खता के मार्ग पे चलते रहते हैं, कृष्णा फिर भी हाथ पकड़ करके हमें सही मार्ग पे चलाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्खता करते रहे, निरंतर रूप से मूर्खता करते हैं, नहीं। कृष्णा कृपा कर रहे हैं तो हमारा शुद्ध प्रयास ये होना चाहिए, हम इसी जन्म में शीघ्र अतिशीघ्र कृष्णा के प्रिय बने। शीघ्र अतिशीघ्र वो कार्य करें जिससे कृष्णा प्रसन्न हो। शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी। बाकी हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमें नहीं जानना। हम शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे वो भी हमें नहीं जानना, परंतु हमें भगवान का प्रिय है ना, हमें भगवान का प्रिय बनना। हनुमान जी प्रभु श्री राम की शुद्ध रूप से बस सेवा करना चाहते, कुछ भी और नहीं चाहते। और हनुमान जी को कृष्ण अपने भाई के समान प्रेम करते। अर्जुन भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान अर्जुन के लिए सारथी बनने को तैयार है।
और अगर सच मायने में सारथी वो होता है जिस पे रथी लात मारे। पहले के समय यही होता था, डायरेक्शन के लिए राइट लेफ्ट लात मारते थे। उस मापदंड से भगवान अर्जुन के दास बनने को तैयार, दासत्व स्वीकार कर। परंतु कब? जब वो भगवान की सेवा करना चाहे। हम भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहे? हम कृष्णा के प्रिय बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? हम शुद्ध रूप से भक्ति करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? हम शुद्ध हों इसका कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए। हमको बस इतना ही जानना है कि हमारे स्वामी प्रसन्न हो जाए। जैसे अभी जान रहे थे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हमको बस इतना ही जानना, हमारे स्वामी प्रसन्न हो जाए। बस हमको नहीं जानना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप समझिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा हृदय को संतोष देने वाली भी ये बात होगी, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हमारी सेवा से प्रसन्न। बस उसके बाद हम नहीं जानना चाहते कि हमारे साथ क्या हो। अगर वो हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। और बेस्ट में क्या आता है, सबसे अच्छा क्या होता है, हमें नहीं जानना। वो हमें नहीं जानना। हमें बस भगवान की शुद्ध से हमें बस भगवान की सेवा करने का शुद्ध प्रयास करना। बस शुद्ध प्रयास कीजिए, शुद्ध प्रयास कीजिएगा, सफल हो जाइए। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट नेगी माता जी, हरे कृष्ण। आप रीड करना चाहती हैं? गलती से हैंड रेज हो गया, इट्स ओके। ओके, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरतकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिवजी मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था। अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरत काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिवजी को अपमानित करने से अशुद्ध था और जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा था, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था। अतः शिव को श्रद्धापूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक इसी प्रकार बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग कष्ट का मार्ग को स्वीकार करना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति ने क्या किया? द्वेष किया। द्वेष करने के बाद क्या हुआ? सजा मिला। सजा मिलने के बाद क्या हुआ? कष्ट का मार्ग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि ठीक है, गलती हो गई है। ये शिवजी तो बहुत ही शुद्ध भक्त है। हम लोगों के पास भी दो दो रास्ते, हर स्थिति में, या तो प्रेम का मार्ग या तो कष्ट का। कष्ट के मार्ग में कोई लाभ नहीं है। और कष्ट का मार्ग हम तभी चुनते हैं जब मिथ्या अहंकार हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो सबसे कृपालु है उसकी कृपा को छोड़ दें। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार की स्थिति में हम प्रेम से दूर होते हैं, सत्य से दूर होते हैं, भगवान से दूर होते हैं, लक्ष्य से दूर होते हैं, शुद्धता से दूर होते हैं, है ना।
तो दर्द का मार्ग चुन लिया, परंतु दर्द का मार्ग के बाद उन्होंने अब समर्पण कर दिया, है ना? अभी भी स्वतंत्र इच्छा थी, अब भी समर्पण नहीं करते और कष्ट पाते। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वह कुछ भी न कह सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वाणी अवरुद्ध हो जाना, इसके बारे में हम लोग पहले भी जाने थे। देखिए, 2 कारण से ये वाणी अवरुद्ध होती है। एक तो शोक के कारण और दूसरा प्रेम के कारण। हम लोग 2 कारण से रोते हैं। एक जब कष्ट होता है तो रोते हैं, परंतु आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बहुत कष्ट के बाद सफलता मिलती है तो भी लोग रोते हैं। बहुत कष्ट के बाद जब प्रेम प्राप्त होता है तब भी रोते हैं, भगवान के पास आकर के भी रोते हैं। बहुत बार वो कष्ट में भी रोते हैं कि हमारा इतना कष्ट है, परंतु जब भगवत प्राप्ति हो जाए, जब भगवत प्राप्ति जब भी बोले उसका अर्थ क्या है? गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, गुरु का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसलिए हमारी भगवत प्राप्ति। तो जब भगवान से हम आत्मीय संबंध बनाने के लिए आगे बढ़े तब भी हम रोते हैं, है ना? इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ, कब हमारा कंठ भींग जाए, रुद्ध हो जाए। तो 2 कारण से। बाकी शारीरिक विषमताएं तो अलग। तो स्थिति कैसी है कि कष्ट के कारण रोते हैं, है ना? और इस कष्ट की अवस्था में वो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन रीड करेंगे? विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उस समय प्रेम विहल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या होता है, जब द्वेष की स्थिति होती है, हाँ? जब द्वेष की स्थिति होती है तो प्रेम का अभाव होता है, और जब द्वेष की स्थिति ना रहे, हाँ? द्वेष विहीन रहे, तो फिर क्या होता है? तो फिर प्रेम का अनुभव होता है। दक्ष प्रजापति यहाँ पे द्वेष से दूर हो रहे थे, हैं? जैसे ही द्वेष दूर होंगे क्या होगा? सत्य में स्थित होंगे। सत्य में स्थित होंगे तो क्या होगा? प्रेम की अनुभूति होगी, है ना? प्रेम की अनुभूति कब होगी? जब द्वेष से दूर हो, है ना? तो द्वेष से दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो बिना द्वेष की स्थिति में कोई भी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। हर कोई सत्य से दूर हो जाएगा, प्रेम से दूर हो जाएगा। वही सती महारानी जो उनकी पुत्री है, उनके दर्द को भी वो स्वीकार नहीं कर पाए, हैं? अचानक से उन्हें अनुभव हुआ, हैं? जब उन्हें बकरे का सिर लगा दिया गया, अब उन्हें अनुभव हो रहा है, ये मैंने ये क्या कर दिया,
अब उन्हें अनुभव हो रहा है कि मैंने ये शुद्ध भक्त शिव जी के साथ क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। अचानक ऐसे लगा जैसे नींद से उठे हूं, ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया, है ना। तो जब कोई द्वेष की स्थिति में रहता है तो द्वेष क्या है, एक नशा है ना। उस नशे की अवस्था में लोग सत्य से दूर हो जाते हैं। जैसे मदिरा का नशा होता है, अहंकार का नशा ठीक उसी प्रकार का होता है। जब अहंकार होता है तो द्वेष आता है। जिस भी चीज का अहंकार होता है तो हम द्वेष का अनुभव करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसीलिए दक्ष प्रजापति को अब अनुभव हो रहा है। आप सोच के देखिए, इस प्रकार का जीवन जीने से क्या लाभ है। आप सोच के देखिएगा तो आपको रोना आ जाएगा कि हमने वर्षों वर्ष भगवान से द्वेष किया, और अब समझ में आया ये तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे थे। इस प्रकार का जीवन जी के क्या मिलेगा। जब अनुभव होगा तो आप बोलिएगा ये तो हम बड़ा अपराध कर दिए, ये तो हम अपराध कर दिए, ये तो गलत कर दिया, है ना। शुद्ध स्थिति में यही होता है। तो कृपया करके देखिए, बारंबार मेरा रिक्वेस्ट रहता है, वो 3 साल के बच्चे, कृपया करके ये द्वेष की स्थिति को हटा दीजिए। नहीं तो सच में ऐसा जीवन जिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। एक दिन नींद खुलेगी, पता चलेगा हमने ये क्या कर दिया, हमसे ये क्या अपराध हो गया, हमने ये क्या जीवन जिया। मैं जानता हूं ऐसे डिवोटीज, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज को जानते हैं। आप लोगों ने देखा भी हो, अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे थे, हृदय में द्वेष आया। द्वेष आने के बाद मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, मैं मदद नहीं कर सकता। उनको अपने द्वेष को हटाना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो वो सपने की दुनिया में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, सोचेंगे हम तो सब कुछ कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति अपने आप को महान वैष्णव समझते, समझेंगे। माया देवी उन्हें ये अनुभव कराएंगी, हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। माया देवी यही अनुभव कराएंगे, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सपने से उठेंगे, पता चलेगा ये सब कुछ इल्यूजन था, सब कुछ दिखावा था, है ना। मत रहिए ऐसे भटकाव में, सत्य स्वीकारिए, दृढ़ता से चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए विपुल प्रभु जी करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय जय। जय।
जय 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा क्या करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को क्या करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कैसी भी, यस यस, कुछ भी पूछना है। हम देखे तेरी दोस्त है क्यों? हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं। हरे कृष्णा, कोई जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्णा, तो फिर एंड कर सकते हैं। ऋचा माता जी, आप कीर्तन प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी प्रभु जी, हरे किन्हीं की कृष्ण। जिज्ञासा, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो चैट में लिख सकते हैं। आज आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ माता जी, हाँ ठीक, यस, ऐसे ही चल रहा है, इट्स ओके। हरे कृष्ण। किन्हीं को आवाज आ रही है क्या? मेरे को कटी कटी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या हिमांशी माता जी की? नहीं प्रभु जी, उनकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, उनके बेटे की आवाज आई थी। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, किसी व्यक्ति के प्रति दिमाग से सोचने से द्वेष आता है, अगर वही दिल से सोचने पर द्वेष नहीं आता। ओके, किसी व्यक्ति के प्रति दिमाग से सोचने से द्वेष आता है, अगर वही दिल से सोचने पर द्वेष नहीं आता। ये मैंने फील किया है, ये सही है क्या प्रभु जी? देखिए, बौद्धिक स्तर पे, है ना, बुद्धि के स्तर पे हम चीजों को देखें तो चीजें अस्पष्ट रूप से होती हैं, शुद्ध तो होती ही नहीं है, ठीक है। और हृदय से जब सोचे ना तो हम कंपैशनेट होकर के सोचते हैं। जब भी हम हृदय से सोचें कि कुछ भी चीज के बारे में, कोई भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी गुण के बारे में, तो हम कंपैशनेट होकर के सोचेंगे, है ना? हाँ, बुद्धि के स्तर पे हमेशा बुद्धि हमारी पतन से भरी हुई है, परंतु शुद्ध अवस्था में हृदय पतन से भरा हुआ है कि नहीं? हृदय हमेशा शुद्ध। किसी भी चीज को अगर हम हृदय से अनुभव करने का प्रयास करें तो उसमें मलिनता नहीं दिखेगी, शुद्ध प्रयास होना चाहिए, उसमें मलिनता नहीं दिखेगी। यही दिखाई देगा कि दूसरे खुद ही संघर्ष कर। बौद्धिक स्तर पे मत देखिए, बुद्धि के स्तर पे मत देखिए। स्पेशल जब आपके लिए कर लें, नहीं माता जी, आप लोग भक्ति अच्छे से कीजिए, आप लोग सेवा अच्छे से कीजिए, सेवा कीजिए। सच में मेरे को आज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि हम लोग भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे। बहुत टाइम से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऋचा माता जी को बहुत बातें बताता हूँ, उनको मालूम, बहुत अच्छे से मालूम, ठीक है। हम लोग प्रचार अच्छे से नहीं कर, और प्रचार होना चाहिए। यहाँ पे कोई सेवा ही नहीं करना चाहता। चैतन्य चैतामृत के अनुसार आप भक्ति नहीं कर, क्योंकि सेवा करने से वो हृदय आएगा कि आप भक्ति करें। मुझे सच में मेरे को टेंशन नहीं, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता।
मेरे को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। देखते हैं जो होगा कृष्णा देख लेंगे। मुझे बस इस बात का फिक्र है कि आप लोग क्या करेंगे। बहुत लोग नई नई भक्ति करना चाहते हैं, आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते, है ना। तो फिर कैसे भगवत धाम कैसे जाएंगे? मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये है। और ये सिंपल तरीके से है ना नहीं जा पाएंगे, है ना। तो मेरे लिए यही टेंशन है। हम लोग सच में प्रचार अच्छे से नहीं कर रहे और अच्छे से होना चाहिए। जितना कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद हम सभी पे कृपा कर रहे हैं, गुरु माता कृपा कर रही हैं, कृष्णा कृपा कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा कर रही है। हम भक्ति उस प्रकार से बिल्कुल नहीं कर। वो कृपा बहुत कर रहे हैं, परंतु हम भक्ति नहीं कर, हम प्रचार नहीं करना है। सच में मेरा कोई दूसरा दर्द नहीं। और ये दर्द होना, अगर ये दर्द नहीं होगा तो पता नहीं, मेरे को नहीं लगता भक्ति भी होगी। किसी भी दिन हम भक्ति कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता। ये तो होना ही पड़ेगा। यही कंपैशन है। आपका हृदय बहुत अच्छा है कि मेरे को कष्ट में नहीं देखना चाहती, परंतु मेरा कष्ट यही है। मेरा सच में कष्ट यही, मेरे हृदय में यही सारी बातें चलती है। बाकी सारा भौतिक कष्ट भी और भी है, परंतु भौतिक कष्ट भी है तो इट्स लाइक भौतिक लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है तो कष्ट है, परंतु वो आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए। तो भौतिकता से इंटरेक्शन होगा तो फिर कष्ट तो होगा, परंतु उसका लक्ष्य है आध्यात्मिक। ठीक है, अगर वो कष्ट भी है तो ठीक, कोई बात नहीं, वो सब चलता है, परंतु मेन कष्ट यही, मेन कष्ट यही। ठीक है, हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी माता जी, डिड आई आंसर? यस। किन्हीं और की जिज्ञासा है? नहीं। भाई द वे बाकी डिवोटीज ने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उनको 7:15 पे बताया। 7:15 पे पता नहीं कोई हेल्थ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरी हेल्थ खराब होती है तब भी क्लासेस होती हैं, आप लोग क्यों बहाना लगा लेते हैं? कोई बहाना नहीं लगा सकता। इट्स नॉट ओके। अगर आपकी स्थिति इससे खराब हो, मेरी जो स्थिति है उससे खराब हो, तब आप सोचिए कि आप बहाना लगा सकते। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आंख खोलने की स्थिति नहीं है, मेरे से बात करने की स्थिति नहीं है, सिर बहुत दर्द कर रहा है, बुखार भी बार बार हो रहा था, पैरासिटामोल लिया है, फिर भी ऐसा नहीं है कि बहाने बनाए। हमारा प्रयास तो होना चाहिए ना, हमारा शुद्ध प्रयास तो होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते। डेफिनेटली हमको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए, या तबीयत खराब होने के कारण क्लासेस खराब नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली ये होना चाहिए, बट ठीक है, हम कोशिश तो करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। इज दैट ओके माता जी? आप कोशिश कीजिए, और कुछ में भी कष्ट आए प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए। लक्ष्य से दूर नहीं जाना। बाकी कोई चीज मेरे को दुख नहीं देती। लक्ष्य से दूर जाएगा तब दुख होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना? नहीं? ओके। ऋषा माता जी, कीर्तन शेयर कर दीजिए, मैं चैट देखते रहूंगा, अगर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो मैं बिल्कुल लूंगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।